बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटोफिल की और फिल सीरीज की। ऑटोफिल और फिल सीरीज एक्सेल के बेसिक फंक्शंस हैं जो कि इंतहाई आसान और टाइम सेविंग हैं। टाइम सेविंग कैसे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। इसके अलावा दोस्तों, एक्सेल एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो कि आपका बहुत सा काम से करके आपको देता है। कैसे? तो चलें फिर जानते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, हमें एक नंबर लिस्ट चाहिए, 1 से 100 तक हो, 200 तक हो, जहां तक भी आप चाहते हैं आपको एक लिस्ट चाहिए और वो आप क्रिएट करें। तो कैसे क्रिएट करेंगे? आप एक्सेल में क्रिएट करने के लिए सेल पे क्लिक करेंगे, 1 लिखेंगे, एंटर करेंगे, 2 लिखेंगे, एंटर करेंगे, 3 लिखेंगे, एंटर करेंगे, 4 लिखेंगे, एंटर करेंगे। इस तरीके से आप लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा और एक्सेल यही टाइम आपका बचाता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा कि ऑटोफिल एक टाइम सेविंग फंक्शन है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। हम इसे अंडू कर देते हैं। अब देखें, ऑटोफिल पैटर्न के ऊपर काम करता है। आप जिस पैटर्न में आप नंबर लिस्ट चाहते हैं वो पैटर्न इसको दे दीजिए। हम 1 2 3 के पैटर्न में चाहते हैं, हम इसको 1 दे देते हैं और 2 दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों को, 1 2 को। अब यहाँ पे आपको ये ग्रीन बॉक्स के ये साइड में डॉट नजर आ रहा है। आप इस पे अपना कर्सर लाते हैं तो ये देखें, आपका कर्सर ब्लैक कलर के प्लस के साइन में चेंज हो जाता है। अब आपने यहाँ पे अपना कर्सर रखना है, लेफ्ट माउस की प्रेस करनी है और इसको ड्रैग कर लेना है जहाँ तक आप ड्रैग करना चाहते हैं। आप जहाँ तक भी ड्रैग करना चाहें। हम फिलहाल 20 तक नंबर्स लेते हैं तो ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 तक ये नंबर लिस्ट क्रिएट हो गई। कैसे क्रिएट हो गई? फौरन क्रिएट हो गई। आपका कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि ऑटोफिल जो है पैटर्न के ऊपर काम करता है। आप उसको पैटर्न दे दीजिए 1 2 तो वो आपको कर देगा। 2 4 दे दें तो उस पैटर्न पे आपको लिस्ट क्रिएट करके दे देगा। अगर आप इसको पैटर्न नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, जो आपके सेल में कंटेंट है उसको कॉपी कर देगा, ठीक है। अब हम 1 लिखते हैं, इसके बाद हम इसको पैटर्न नहीं दे रहे बल्कि इसको यहाँ से हम फिल हैंडल को पकड़ेंगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो कंटेंट है उसको कॉपी कर देगा, ठीक है। ये इसने इसका कंटेंट कॉपी कर दिया। अब आप इसी तरह इसको इवन नंबर की लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप इसको 2 दीजिए, नेक्स्ट सेल में 4 दे दीजिए और इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ये ऑटोफिल हैंडल पे आए आप और यहाँ से इसको लेफ्ट माउस की प्रेस कीजिए और इसको ड्रैग कर लें तो ये देखें, ये इवन नंबर की उसने लिस्ट क्रिएट करके दे दी। इसके अलावा आप ये साइड में देख रहे हैं ऑटोफिल ऑप्शन। ऑटोफिल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें वो कहता है कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग और फ्लैश फिल, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हम एक और नंबर लिस्ट क्रिएट करते हैं 5 5 और 10। इसमें क्या है, 5 5 ऐड हो रहे हैं। अब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, ठीक है। ये ऑटोफिल हो गया। अब इसी को हम यहाँ से जब डबल क्लिक करेंगे तो ये फ्लैश फिल की मदद से तमाम कॉलम नीचे तक फिल हो जाएंगे, ठीक है। फ्लैश फिल में क्या है कि आप जब डबल क्लिक करते हैं तो वो फ्लैश फिल की मदद से तमाम कॉलम्स आपको फिल करके दे देता है। इसी तरह अब यहाँ पे मैं दोबारा यही नंबर लिस्ट लेता हूँ या आप कोई भी नंबर लिस्ट ले लीजिए और उसको 5 10, इसके बाद मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये नहीं हो रही, ये लिस्ट क्रिएट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फ्लैश फिल में हमारे को बराबर वाला कॉलम में भी डेटा चाहिए और ये यहाँ पे एम्प्टी है, कॉलम खाली है, तो इस वजह से ये फिल सीरीज जो है इस वक्त काम नहीं कर रही, ठीक है। तो इसलिए फिल सीरीज का ऑप्शन यहाँ काम नहीं कर रहा। तो हम इसके लिए एक तरीका है, एक टिप है जो कि मैं आपको देता हूँ कि आप इस कॉलम को भी साथ में सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद यहाँ से आप इसको डबल क्लिक कीजिए तो ये आपकी लिस्ट फ्लैश फिल की मदद से क्रिएट हो जाएगी आखिर तक, नीचे तक, ठीक है। अच्छा, ये नंबर लिस्ट तो आपकी समझ में आ गया। इसके अलावा आप ये देखें कि जब हम यहाँ पे, अच्छा, और इसी तरह अगर हमें मंथ्स के नेम चाहिए तो हम यहाँ पे कॉलम में लिखते हैं जनवरी और इसके बाद ऑटोफिल हैंडल की मदद से इसको ड्रैग करते हैं, यहाँ ड्रैग करें और ये देखें आप, आपके मंथ्स के नेम तमाम के तमाम आ गए। इसी तरह हम शॉर्ट फॉर्म में देते हैं इसको जैन और इसको ऑटोफिल हैंडल की मदद से नीचे तक ड्रैग करते हैं तो ये आप देखें
के शॉर्ट फॉर्म में भी आपको इसने ये नेम्स दे दिया। अच्छा, हमने इसको कोई पैटर्न नहीं दिया तो ये इसने खुद से कैसे जनरेट कर दी ये लिस्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑटोफिल जो है जब हम नंबर लिस्ट क्रिएट करते हैं, अगर हम उसको कोई पैटर्न देते हैं जैसे 1 या 2 का पैटर्न दिया तो वो 3 4 5 खुद से कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ जनवरी लिखा और इसको हमने ड्रैग किया तो साथ में फरवरी, मार्च, अप्रैल तमाम मंथ्स के नेम आ गए। तो ये कैसे आ गए आप सोच रहे होंगे, जाहिर बात है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप एक ही सेल में अगर आप पैटर्न नहीं देंगे तो जो सेल में कंटेंट होगा वो कॉपी कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 1 देता हूँ और मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये 1 कॉपी कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे देखें आप, मैं इसको जनवरी देता हूँ और इसको मैं जब ड्रैग करता हूँ और इसको जब मैं ड्रैग करता हूँ तो ये देखें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर तक आपको तमाम के तमाम मंथ्स दे देता है। तो ये क्यों देता है, क्योंकि ये एक्सेल की मेमोरी में फीड है। ये एक्सेल में प्रीडिफाइन है, एक्सेल में ये पहले से ये तमाम चीज़ें एक्सेल में ये पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, पहले से प्रीडिफाइन है कि जब हम जनवरी लिखेंगे तो उसके बाद फरवरी आएगा। अच्छा, इसी तरह हम डेट ले लेते हैं 01/01/2021 और इसको हम यहाँ से ऑटोफिल हैंडल की मदद से ड्रैग करते हैं और ये आप देखें कि डेट्स भी 1 2 3 4 5, ठीक है, डेट भी फिल हो गई। तो ये चीज़ें एक्सेल में प्रीडिफाइन है, पहले से डिफाइन हुई भी हैं, तो इस वजह से आपको ये जनरेट करके दे देता है लिस्ट। इसी तरह आप अपनी कस्टम लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टेबल में जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर कुछ नेम्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो कि आप बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो इसी तरह इसकी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए और जस्ट वहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए वहाँ जाके इसको राइट कीजिए, ड्रैग कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। तो जो वो हम कस्टम लिस्ट क्रिएट करेंगे वो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, तो चलें वो भी देख लेते हैं। तो कस्टम लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हम अपनी एक नेम की कस्टम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। वो क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम नेम ले लेते हैं जो हमारे को लिस्ट चाहिए, जो कि हमें बार बार यूज़ करने होते हैं नेम्स, या जो भी नंबर्स हैं, कोई लिस्ट है जो बार बार यूज़ करनी है, तो वो आप किस तरीके से एक्सेल की मेमोरी में फीड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम एक नेम लिस्ट ले लेते हैं, जेम्स, मिशेल, स्मिथ, रिचर्ड, विलियम, रॉबर्ट, डेविड और जॉन। अच्छा, अब हमने ये लिस्ट क्रिएट कर ली है जो कि हमें अपने डॉक्यूमेंट में बार बार ज़रूरत पड़ती है इन नेम्स की, हम इनको बार बार लिखें, बल्कि हम इसको भी एक्सेल की मेमोरी में फीड कर देते हैं और एक कस्टम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरीके से ये जनवरी, फरवरी प्री डिफाइन है एक्सेल में, तो ये कहाँ से हम करेंगे वो देख लेते हैं। चलें, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जाना है फाइल मेनू में जाने के बाद आपने यहाँ नीचे ऑप्शन में आना है। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप एडवांस पे आएँ। एडवांस में आने के बाद आप नीचे आएँ, ठीक है, और जर्नल में जाएं। ठीक है, जर्नल आप जर्नल पे आए। ठीक है, ये देखें जर्नल पे आए और यहाँ से एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक कीजिए और आपके सामने ये कस्टम लिस्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, देखें कहता है प्रेस एंटर टू सेपरेट लिस्ट एंट्रीज और यहाँ से इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। हमें इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स करना है यहाँ से, तो हमने यहाँ पे ये एरो की नज़र आ रही है, आप जस्ट इस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ से आपकी जो नेम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए। आपने सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद आप दोबारा इस पर क्लिक करें। आपके पास देखें ये $P, $3, $P, $10 ये आ गए। डॉलर के साइन के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये कैसे इंपोर्ट हुई। इसके बाद यहाँ से हम इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे ये आपके सामने लिस्ट आ गई। देखें यहाँ लिस्ट एंट्रीज हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी इसकी एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास पहले से मौजूद थी तो हमने यहाँ से ले लिया और इसके बाद हम इसको ओके करेंगे और यहाँ से भी इसको ओके कर देंगे। अब हमें जहाँ भी ये लिस्ट चाहिए होगी हम जस्ट जाएंगे और वहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देंगे और इसके बाद हम इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और ये देखें तमाम के तमाम हमारे सामने नेम्स आ गए। ठीक है, हमने स्मॉल में लिखे, स्मॉल में आ गए। आप चाहें इनको स्मॉल में लिखें या कैपिटल्स में लिखें। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने ये फर्स्ट लेटर और ये देखें ये लिस्ट इस तरीके से क्रिएट होती है। ये भी आपकी समझ में आ गया। अच्छा, फिल सीरीज जो हम यूज़ करते हैं, सीरीज हम यूज़ करते हैं नंबर लिस्ट के लिए और वो भी लॉन्ग
बड़ी नंबर लिस्ट के लिए मिसाल के तौर पे हमें 1 लाख एंट्रीज चाहिए, 1 2 3 एक लिस्ट चाहिए जो कि 1 से 1 मिलियन तक हो, 1 लाख तक हो, 10 लाख हो, इतने भी आपको चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फिल सीरीज़ का। फिल सीरीज़ का यूज़ करने के लिए हम यहाँ साइड पे आते हैं। देखें, अब मुझे चाहिए 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, मुझे 1 मिलियन तक। तो मैं आऊँगा फिल पे और यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिल सीरीज़ पे जाऊँगा। यहाँ पे मुझे सीरीज़ के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कॉलम्स में चाहिए, कॉलम्स में, और स्टेप वैल्यू के एक बढ़ता रहे या 2 या 10 तो हम इसको फिलहाल 10 कर देते हैं, ठीक है, बल्कि 1 ही रहने देते हैं। और हमें वैल्यू चाहिए कितनी, 1 मिलियन। 1 मिलियन चाहिए। तो अब देखें, अब जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये फौरन क्रिएट कर देगा लिस्ट। हमें अपना कर्सर 1 पे रखना है, हमने नीचे रखा था इसलिए क्रिएट न्यू लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ फिल पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे हम कॉलम में चाहिए हमारे को, यहाँ पे हम 1 मिलियन चाहिए और इसको हम जब ओके करेंगे तो आप ये देखें कि ये लिस्ट क्रिएट हो गई और इसमें सेकंड भी नहीं लगा। अब आप इसको देखना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस कीजिए और ये देखें आपकी 1 मिलियन लिस्ट क्रिएट हो गई, 1 मिलियन तक आपकी लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये बहुत ही आसान और अहम है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, जब भी हमें लॉन्ग लिस्ट चाहिए होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। और मैं बता दें, खुद भी जब कोई छोटी लिस्ट चाहिए होती है 100 तक की या 200 तक की, जितने, तो मैं ज़्यादातर ड्रैग ऑटोफिल हैंडल का यूज़ करता हूँ। और इसी तरह जब आपको बहुत लंबी और बड़ी लिस्ट चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5000 10,000 आपको नंबर्स लिखने हैं, तो आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिल सीरीज़ में हम डेट भी ले सकते हैं, ग्रोथ भी कर सकते हैं। देखें, अब यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ और इसके बाद मैं फिल सीरीज पे जाऊँगा। फिल सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ग्रोथ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कॉलम में ले लेता हूँ और मैं इसको स्टेप वैल्यू कितने देता हूँ, 2। अच्छा, 2 देता हूँ और इसकी स्टॉप वैल्यू देता हूँ 1000। अब ये क्या करेगा, ये ग्रोथ में क्या करता है, ये 2 से मल्टीप्लाई करता रहेगा और ये आपको, ये देखें आप, 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 2 128 128 2 256 और उसके बाद 512। अब जब 512 को ये मल्टीप्लाई करेगा तो वो 1000 से ऊपर चल जाएगा, तो इसलिए इसने 512 पे इसको एंड कर दिया। तो इस तरीके से ये ग्रोथ का यूज़ होता है। और डेट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इस तरीके से होता है। आप फिल सीरीज से भी इसको कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी समझ में ऑटोफिल फिल सीरीज आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसके बारे में भी मुझे बताइए ताकि मैं वो भी दुरुस्त कर सकूं। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है ताकि मैं अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर वीडियो क्रिएट कर सकूं आपके लिए। आपको वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आई और आपको कुछ भी फ़ायदा पहुंचा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।